नमस्कार, वंदे मातरम, हर हर महादेव। मित्रों, अमेरिका जो रणनीति और इजराइल मिलकर पूरी दुनिया में लागू करते थे कि जो भी देश हो उसके टॉप लीडर को मार दो, उस देश की संपूर्ण व्यवस्था, स्वयं बचे खुचे लोग आपके कंट्रोल में आ जाए। यही काम इन्होंने हिजबुल्लाह के साथ किया। हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को मारा, वो साइलेंट हो गए इजराइल के साथ मिलकर। यही काम इन्होंने जो है वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किया। उनको पकड़ के उनकी पत्नी को हाथ पैर बांध कर ले गए। यही काम ईरान के साथ भी ये करना चाह रहे थे। खमेनेई साहब को जब मारा और उनके आसपास के करीब टॉप 50 लोगों को मारा, तो इनको लगा कि नहीं, अब तो काम हमारा हो गया है। ईरान का जो बचा खुचा शीर्ष नेतृत्व है वो हमारे पास आएगा और फिर घुटने पर झुक जाएगा और फिर हम पहलवी रजा को, जो एक तरह से कहने के लिए ईरानियन राष्ट्रपति रहेंगे या ईरानियन सर्वोच्च नेता रहेंगे, लेकिन हमारे मोहरा बन के काम करेंगे। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि खमेनेई साहब युद्ध शुरू होने से पहले, जब पिछले साल ईरान का इजराइल के साथ युद्ध हुआ था और जिसमें अमेरिका के 2 B-2 बम्बर गए और उनके परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर दिए थे, तो उसी समय उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 31 ज़िले हैं, 31 ज़िलों को सबको टारगेट दे दिया और वहाँ के ज़िलों के जो उच्च अधिकारी उनको कह दिया गया कि यदि तेहरान, हमारी राजधानी में, कोई भी सर्वोच्च नेता, सर्वोच्च कमांडर, राष्ट्रपति न बचे, सब मारे जाएं, फिर भी आप सभी लोग अपने को सर्वोच्च मानकर ये टारगेट्स हैं, लड़ाई लड़ते रहना, अंतिम दम तक घुटने न टेकना। और हुआ भी वही इस बार। खमेनेई मारे गए, उनके कई उच्च अधिकारी मारे गए, ईरान सरकार के सर्वोच्च नेता मारे गए, नए लोगों ने मोर्चा संभाला और नए लोग भी अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके। और अमेरिका पिछले 3 दिनों से युद्ध बंद कर रखा है, लेकिन ईरान ने युद्ध नहीं बंद किया। वो ताबड़तोड़ इजराइल पर बम बरसा रहा है और अमेरिका के जो सपोर्टिंग कंट्री अगल बगल उन पे बरसा रहा है। तो इस बार अमेरिका की रणनीति टोटली फेल्ड नज़र आई और डोनाल्ड ट्रंप 5 दिन के रिलीफ के नाम पर अभी आराम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, हॉर्मुज को दबा दिया उसने, जिसकी वजह से विश्व स्तर पर सप्लाई चेन टूट रही है। जय हिंद, वंदे मातरम।